हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे फेयर वैल्यू गैप्स। क्या होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये हमारी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स की जो प्राइस डिलीवरी पीडी अरेज होती हैं, प्राइस डिलीवरी अरेज, तो उसके अ, हिसाब से एक एलिमेंट होता है फेयर वैल्यू गैप्स का। ठीक है। तो वो क्यों यूज होता है? मेनली टू आइडेंटिफाई कि कैसे मार्केट में मूवमेंट हो रही है, और उसके एंट्रीज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो फेयर वैल्यू गैप्स जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है। तो अब फेयर वैल्यू गैप दिखता कैसे है? तो जो ये आप देख रहे हैं वो थ्री कैंडल फॉर्मेशन होता है कोई भी टाइम फ्रेम पे। अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे हैं, तो यहाँ पे थ्री कैंडल फॉर्मेशन। ये कैंडल अप क्लोज कैंडल येलो वाली, वन, नेक्स्ट टू, थ्री। तो थ्री कैंडल्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये विक्स हैं, बट ये बॉडी में साइड में कुछ नहीं है, लाइक कोई विक्स या कोई और बॉडी है नहीं। तो ये क्लियरली एक गैप है ना। तो इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो ये एक टाइप की इनएफिशिएंसी है, मार्केट में इनएफिशिएंसी है। अम, जो ट्रेड होती है बाद में फिर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह ऐड करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे और कौन से फेयर वैल्यू गैप्स हैं, और थोड़े साइजेबल होने चाहिए। जो बहुत छोटे होते हैं ना, उनका हम उतना ध्यान नहीं देते। अब जैसे ये देखिए, यहाँ कैंडल वन, टू, थ्री, इसके बीच में ये जो गैप है, ये है फेयर वैल्यू गैप। तो ये इनएफिशिएंसी होती है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। अब यहाँ पे जब प्राइस वापस आया, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर ऊपर चला गया। ठीक है। और वहीं पे अगर हम ये तो था बुलिश एग्जाम्पल। अगर हम बेरिश एग्जाम्पल देखेंगे तो यही है कि यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। अगर मार्केट बेरिश है तो फिर यहाँ पे रिएक्ट करके वो लिक्विडिटी ले लेगा बाद में, है ना। तो कोई और बेरिश गैप देखते हैं। तो पहले तो बेरिश मार्केट देखनी पड़ेगी, कहाँ पे बेरिश है मार्केट। यहाँ कहीं शायद आएगा, ये देखिए, थ्री कैंडल फॉर्मेशन, वन, टू, थ्री। और ये तो जब यहाँ था प्राइस नीचे गया था, तो यहाँ पे कोई ऑफर नहीं हुआ प्राइस अपसाइड के लिए, ये डाउन साइड ही ऑफर हुआ। तो इनएफिशिएंसी है। तो मार्केट जब वापस आता है, फिर यहाँ पे अगर हम बेरिश नहीं है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे लेवल हो गया, और फिर मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है। तो हर एक फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा। अब जैसे ये भी है, ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ये बेरिश, सेम थिंग, वन, टू, थ्री कैंडल, बट यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। राइट। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नॉट ऑल फेयर वैल्यू गैप्स आर इम्पोर्टेंट, okay, but fair value gaps become important, the right ones, for support resistance, entry exits, और ऑल्सो डिटर्मिन करने के लिए कि अभी भी मार्केट बेरिश है क्या। तो अगर यहाँ पे थे हम, तो एक टाइप का ये एक्यूमुलेशन जोन है। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है बेरिश को, है ना। ये देखिए, ये जो गैप था उसको रिस्पेक्ट करके नीचे आया, फिर ये गैप था रिस्पेक्ट, तो ये बेरिश चल रहा है। ठीक है। फिर एट सम पॉइंट इट स्टॉप्स, फिर जो बुलिश होंगे वो सपोर्ट करने लग जाएगा। ये सपोर्ट किया, ये सपोर्ट किया। तो ये इनएफिशिएंसीज सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करती हैं। तो अब इनमें उसको यूज कैसे किया जाए, तो हमने लास्ट टाइम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में चर्चा की थी। ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं? बेसिकली द हाईएस्ट अप क्लोज या लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल जो कि ब्रेक हो जाती है, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। ये अप क्लोज कैंडल के लो एंड क्लोज के नीचे जब डिस्प्लेसमेंट से ये सेकेंड कैंडल ने ब्रेक किया,
तो ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये सिग्नेचर है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का। ठीक है, तो जब वापस आते हैं तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि ये बॉडी के 50% को वायलेट करे कोई भी कैंडल। ठीक है, तो ये देखो वायलेट नहीं किया, और कोई भी बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट अ गुड साइन। और मतलब अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है सच्ची में, तो ये इससे ऊपर प्राइस तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जब ये फॉर्म हो जाता है उसके बाद फिर जब वापस आती है कैंडल, और ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ही कैंडल वापस आए, ऐसा भी हो सकता है कि काफी टाइम बाद कोई कोई कैंडल, जैसे यहाँ पे देखते हैं कुछ वापस आया है कि नहीं, नहीं आया अभी तक। Right, अभी तक नहीं आया। बट या अगर आप बेरिश हो और प्राइस फिर यहाँ पे आता है, तो यू कैन लुक फॉर अनदर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पर आप ये देखें कि ये, अब हम फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे थे, तो क्या होता है कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है ट्रेड, अगर इमीडिएटली फिर आगे प्राइस जा रहा है और फेयर वैल्यू गैप्स छोड़ रहा है, तो देन इट्स अ साइन दैट मार्केट में बहुत कंटिन्यूएशन हो सकता है। और बाद में जब वापस आता है, तो देखिए ये 1 आवर पे हैं हम, ये फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे प्राइस आया, और उसके बाद ये था उसका रिएक्शन। ठीक है, तो अब दो चीजें समझनी जरूरी हैं इसमें, इस प्राइस लेग में, ये जो पूरा डीलिंग रेंज है, इसमें ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये है लास्ट फेयर वैल्यू गैप, है ना। इससे ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये लास्ट फेयर वैल्यू गैप है। इसके नीचे एक और फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये, तो ये दो इंपॉर्टेंट है। और जो बीच में होता है, ये प्राइस लेग को अगर हम मेजर करें फिर लेके, इसका 50% वहां पे ये एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रीमियम डिस्काउंट डीलिंग रेंज की हो गई ना। तो वहां पे जो मिडल में होता है, अगर वो ऑर्डर ब्लॉक वायलेट हो जाए, फिर वो सपोर्ट कितना एक्ट करेगा, मतलब यू कैन अज्यूम कि ओके नाउ वी कैन लुक फॉर बाइज। इसके नीचे ही अगर रहेगा, तो यू विल बी बेरिश, है ना। इनसाइड दिस डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज के तो बाहर गए नहीं है अभी तक, तो यहाँ से आप बाय ढूंढ सकते हैं। कहाँ तक ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे लिक्विडिटी, जैसे ये वॉइड है, ये खाली है एरिया, यहाँ तक, या फिर ये जो एंट्री फेयर वैल्यू गैप है और लास्ट फेयर वैल्यू गैप। सो जनरली ये आपके एग्जिट्स हो सकते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ये लिक्विडिटी दिख रही है इक्वल हाई, सो ये लिक्विडिटी यहाँ तक जाएगा प्राइस। ऑफन टाइम्स डीलिंग रेंज के अंदर ही अगर रहना है मार्केट को, तो वो एंट्री या लास्ट फेयर वैल्यू गैप में कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो आप एग्जिट्स यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे आप एंट्री भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। अब जैसे ये प्राइस एक्शन है, ये फ्राइडे को हुआ था, फ्राइडे लंच आवर पे यहाँ पे थी मार्केट। अब फ्राइडे है, वीकली क्लोज होनी है कैंडल, तो उसको रेंज के अंदर आना पड़ेगा। ये वीकली रेंज है, यहाँ पे ओपन हुई थी, तो उसको अंदर आना पड़ेगा रेंज पे। तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो लिक्विडिटी लिख के आएगा अभी, यू हैव टू थिंक दैट वे। एंड फिर यहाँ पे फिर छोटे टाइम फ्रेम में यू हैव टू गो एंड सी कहाँ पे आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये तो हो गया एंट्री फेयर वाली गैप, लास्ट फेयर वाली गैप। ठीक है, एंट्री फेयर वाली गैप क्यों है, तो आपको कोई और एग्जांपल से दिखाते हैं यहाँ पे। अब तो तीन ही फेयर वैल्यू गैप्स इंपॉर्टेंट है, और एक और टाइप का फेयर वैल्यू गैप होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि मार्केट, ये अच्छा एग्जांपल तो नहीं है, मैं आपको कोई 15 मिनट्स में कहीं पे शायद दिखे। तो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे, जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है मार्केट की, फिर कैसे एंटर करें। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट है इस लेग में, ये जो पूरा प्राइस ड्रॉप हुआ था, एक ये पॉइंट दिख रहा है और एक ये पॉइंट दिख रहा है, स्विंग पॉइंट, राइट। बट लोएस्ट स्विंग पॉइंट यही है, उसके नीचे तो कोई और स्विंग पॉइंट नहीं है इस टाइम फ्रेम में, 15 मिनट। तो
जब मार्केट यहाँ पे आई है और उसके बाद ऊपर जा रही है, तो हम कब एंटिसिपेट करेंगे कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए? वो जब इस स्विंग पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब थोड़ी एनर्जेटिक पुश होगी, ठीक है, और स्पेशली कोई कैंडल क्लोज होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्विंग पॉइंट है, या फिर ये नहीं, ये भी ले सकते हैं, इसके ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज होगी और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी, तो यू कैन एंटिसिपेट कि अब थोड़ा मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो यू कैन लुक फॉर टारगेट्स। ओके, तो अब ये हर एक टाइम फ्रेम में हो रहा है। वो एंट्री मॉडल्स तो बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये फेयर वैली गैप की बात हो रही है कि उसको अप्लाई कैसे किया जाए। तो अब यहाँ पे फेयर वैली गैप्स में जब एंट्री होनी होती है, तो ये टिपिकल है, ये 2022 वाईटी यूट्यूब मॉडल आईसीटी का जो मैंने पहले बताया था उसके रिलेशन में। तो आप बेसिकली रिवर्सल ट्राई करते हैं कैच करने का। तो अब यहाँ पे स्विंग पॉइंट था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई, यहाँ पे एक फेयर वैली गैप था, और उसके ऊपर ये फेयर वैली गैप था। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, आपकी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, और ये जो कैंडल लो है, ये आपको कवर करना होता है बेसिकली, या फिर द फर्स्ट कैंडल जो विच क्रिएटेड द एंटायर सीरीज 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बाद में आके प्राइस ने ले लिया, मतलब फिर कंसोलिडेशन नहीं गया, तो मार्केट कहीं गया नहीं, बट आपको एंट्री लेनी होती है। तो अगर दो फेयर वैली गैप्स हों, जैसे ये एक और एक दो, तो एक्चुअली एंट्री यहाँ पे होती है। तो अब ये इसमें तो ये थोड़ा प्राइस एक्शन उतना अच्छा नहीं है, ये हायर टाइम फ्रेम तो काफ़ी, एक दिन यहाँ पे निकल गया है। सो आपको एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। चलिए, ये एग्जांपल ठीक लग रहा है आपको, छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पे जब मार्केट था, और टाइम के हिसाब से ये न्यूयॉर्क ओपन था यहाँ पे, तो वॉलेटिलिटी आती है। तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो पूरी लिक्विडिटी थी, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, स्टॉप रन हुआ यहाँ पे, ये इक्वल लोज थे ये वाले, तो ये लिक्विडिटी थी, ठीक है, इक्वल लोज ऑलमोस्ट। तो ये जो थे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे लोगों के जो यहाँ पे बैठे हुए थे, ये ऑर्डर ब्लॉक क्लियर दिख रहा है, और मार्केट आया कहाँ, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड, ठीक है, बट ये था स्टॉप रन। अब यहाँ पे एंट्री कहाँ पे मिलेगी आपको, आपको यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे दो फेयर वैली गैप्स हैं, देखिए ये वही हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, एनर्जेटिक पुश, ये कैंडल क्लोज हुई, एनर्जेटिक पुश। तो आप अब लॉन्ग एंट्रीज ढूंढेंगे यहाँ पे, आपको मालूम है कि यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, कंसोलिडेशन हुई है, फिर ये नीचे आए, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड किया है, अब टाइम टू गो अप। ये तो इजी टारगेट है ना। तो आपको यहाँ एंट्री कहाँ मिलेगी, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, दो फेयर वैली गैप्स बने, ये हो ना, ये हो। तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट। लास्ट जो होगा वो ऑपोजिट एंड में होगा, ये लास्ट एंड एंट्री, और यहाँ पे होगा ये फर्स्ट और ये एंट्री। तो कई बार क्या होता है, जब मार्केट ज़्यादा टाइम कम है, उसको कहीं जाना है, तो वो आपको एंट्री यहाँ पे नहीं देगा, फर्स्ट पे पहले गैप, ये ब्रेक अवे गैप हो जाता है, ये ट्रेड ही नहीं होता। तो ये एंट्री पेयर वाली गैप है। तो दो जब होते हैं, तो आपको पहले वाले पे एंटर करना होता है। तो आप एंट्री यहाँ पे जैसी वो उसके, हाँ, वापस आया, इमीडिएट, इमीडिएट रिएक्शन, मतलब ये जब फेयर वैली गैप बना, ये कैंडल ने उसको बनाया 1 2 3 कैंडल्स के बीच में, वेरी नेक्स्ट और 2 3 कैंडल्स के बाद जो अंदर आते हैं रिट्रेसमेंट, उस पर आपको एंटर करना है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे तो, मतलब इट्स गुड यहाँ तक, बट ये आपका देखो टारगेट, इनिशियल टारगेट तो यही है, तो आपको ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करोगे इस केस में, जहाँ पे ये वाला ब्रेकअवे गैप बहुत बड़ा है, उसका आप हाफ कवर कर लो। तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे बहुत ही बुलिश मार्केट में, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुई है, कि मार्केट इतना डीप आने की कोशिश करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है।
बाकी टारगेट्स इधर देखिए, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप्स इसी टाइम फ्रेम में देखना, यहाँ पे ये एक लास्ट फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और एक ये स्विंग पॉइंट है। तो ये आपके टारगेट्स हो सकते हैं फिर, कि आप यहाँ तक तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में टू का हो जाएगा बेस्ट रिवॉर्ड, बट ऑब्वियसली यहाँ पार्शल लेंगे, या फिर जैसे ये पार्शल ले लिया उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ये स्विंग पॉइंट के नीचे रख लीजिए या ब्रेक इवन कर दीजिए, जो भी करना है, या फिर इसके नीचे रख दीजिए, ठीक है। यू डोंट एक्सपेक्ट मार्केट अब आएगा, वापस वापस आएगा भी तो ये एक और गैप, एक और गैप, राइट। तो अब जब ऊपर जा रहे हैं तो फिर अगर बहुत ही लेट्स से एक डायरेक्शन में मार्केट बहुत जल्दी से जा रहा है, तो उसके जो फेयर वैल्यू गैप्स होंगे ना पास में, जैसे ये लिक्विडिटी ली नहीं, इक्वल हाई बना दिए, जब वो आएगा तो यही रिएक्ट कर जाएगा आगे जाने के लिए, वो पूरा नीचे आएगा ही नहीं, ये तो अनफिल्ड होना चाहिए, मतलब ये वाला जो गैप है, एक बार ये ट्रेड हो गया और मार्केट ऊपर गया है, तो ऊपर जाने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये डाउन क्लोज कैंडल जो इसके अंदर आई, उसके बाद गया तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये कैंडल उसके ओपन पे आई, और फिर ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री है, तो यहाँ पे आएगी ही नहीं मार्केट जब तक वो ऑब्जेक्टिव्स मीट ना करे। तो आप सिग्नेचर्स देख सकते हो, तो आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हो यहाँ तक भी, ये यहाँ तक, कि ये फिल ही नहीं होगा गैप, आएगा भी मार्केट तो वो फिल नहीं करेगा, मतलब कोई विक विक भी यहाँ नहीं टच करनी चाहिए इस सिचुएशन में, जहाँ ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री हो रही है। तो ऐसे थोड़े एडवांस चीज़ें हैं, बट हमारा पर्पस क्या है कि एंट्री फेयर वैल्यू गैप्स कैसे यूज़ करने हैं, उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो अगेन जहाँ पे दो गैप्स मिले तो आपकी एंट्री ऊपर होगी, नीचे ब्रेकअवे गैप लार्ज है तो उसके मिड पॉइंट के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर एक ही बना है गैप, जैसे यहाँ पे ये लिक्विडिटी गई, लिक्विडिटी, ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा कंसेक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, क्योंकि दो कैंडल्स हैं उसके ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट जब इसके हाई पे बाद में आएगा तो वो सेंसिटिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गैप हैं, ये डिस्प्लेसमेंट के बाद दो गैप्स हैं फिर से, वन और ये टू। तो जैसे ही इमीडिएट आती है मार्केट, इसमें आपको एंट्री यहाँ पे होती है, बट ऑफकोर्स ये आफ्टर आवर्स है, ये प्राइस एक्शन जो है ये एशिया सेशन का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू वोंट टेक एंट्री उस टाइम पे, बट मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एंट्री होती, तो ये जो ब्रेकअवे गैप है ये छोटा है, राइट, कंपेयर टू पहले वाला इतना बड़ा गैप था। तो इस केस में एंट्री आप यहाँ पे लेंगे, इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए दो तीन कैंडल के अंदर। स्टॉप लॉस आपका ये कैंडल के नीचे होगा, जो ब्रेकअवे गैप है, बेस्ट स्टॉप लॉस इज बिलो द फर्स्ट कैंडल, जो ये सीरीज ऑफ गैप्स हैं उसके नीचे, दैट इज द बेस्ट स्टॉप लॉस, और आपका ये इजी टारगेट है यहाँ पे। तो ये मार्केट ने ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई कहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक पे, और उसके बाद सेकेंड रैली मिल गया। तो या दैट इज बेसिकली द पर्पस ऑफ ब्रेकअवे गैप बोलते हैं इसको, अगर दो हों तो जनरली ये ब्रेकअवे होता है। तो वहां पे अगर ऐसे आ रही है कैंडल और बॉडी हाफ के नीचे क्लोज हो रही है, इट्स नॉट अ गुड साइन, तभी फिर ये कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। बट काफी बार देखिए मार्केट आया यहाँ पे और सपोर्ट लेके चलता है। तो ये था फेयर वैली गैप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब फेयर वैली गैप्स एक और तरीके से यूज होते हैं, जैसे 1 आवर हायर टाइम फ्रेम, वहाँ पे आप बेसिकली अपने हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं, जैसे लिक्विडिटी कहाँ पे,
तो यहाँ पे जो फेयर वैली गैप्स होते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे ये, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मार्केट नीचे आ रहा है तो आप रखेंगे इसको, ये लास्ट फेयर वैली गैप है इस लेग में, ठीक है, इसके नीचे भी कोई फेयर वैली गैप नहीं है। तो आप हायर टाइम फ्रेम 4 आवर 1 आवर जो भी यूज करते हैं, 15 मिनट, तो आपको वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रखना होता है कि यहाँ पे आया, ये था लास्ट जो वॉइड है, वहाँ पे से रिवर्सल हो रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट करेंगे बुलिश मार्केट में यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो ये जो मिडिल वाला है वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई और इम्पोर्टेंट बड़ा गैप नहीं है। तो ये लिक्विडिटी वॉइड है एक तरीके से, ये जो बड़ा गैप है, नॉट एग्जैक्टली फेयर वैली गैप बट इट्स अ लिक्विडिटी वॉइड, लेकिन वो दिखता सेम ही है, राइट। तो अब जब आप 1 आवर में मार्क करके रखें नीचे आ रहा है, फिर आप जाएंगे 5 मिनट्स, 1 आवर पेयर सेल 5 मिनट्स, तो ये वो गैप था। तो जब मार्केट यहाँ पे आई, फिर क्या हुआ, ये स्विंग तक तो पहुंचा ही नहीं, तो कोई शिफ्ट नहीं दिखा मार्केट में कि अभी भी बुलिश है, राइट। तो यहाँ पे जब ऊपर गया तो ये लास्ट फेयर वाली गैप था 5 मिनट में, वहां पे उसने रिएक्शन दिया, वापस आया, फिर बार बार उसको ट्रेड कर रहा है, राइट, ये रिजेक्शन ब्लॉक और ये फेयर वैली गैप को। फिर जब सेकेंड टाइम गया ऊपर, तब आपको शिफ्ट मिला मार्केट स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दो गैप बने, एक छोटा गैप, एक्चुअली छोटा नहीं है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट नाउ, कि आप देखें ये 3 कैंडल फॉर्मेशन में जो ये छोटा गैप है, वो एक्चुअली छोटा नहीं है, ये नीचे जो बीच में गैप दिख रहा है इन कैंडल्स के बीच में, उसको वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं। तो जब आप फेयर वैली गैप ड्रॉ आउट कर रहे हैं, इस केस में आप ये नहीं ड्रॉ करेंगे, इस केस में आप इसको भी लेंगे, वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब ये क्लियर दिख रहा है कि फेयर वैली गैप बड़ा है, और उसके ऊपर ये था एंट्री फेयर वैली गैप, ठीक है। तो यहाँ रिस्पेक्ट हुआ, ऊपर गई, ये जो लास्ट फेयर वाली गैप है इसको नहीं ब्रेक कर पा रहा है, फिर मार्केट अगेन, ये टाइम मार्केट क्लोजिंग टाइम था ये जो नीचे आया, राइट। तो ऑब्वियसली आप उस हिसाब से देखेंगे कि ये लास्ट फेयर वाली गैप है, इस लेग में ये लिक्विडिटी थी, तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आपके टारगेट्स फिर पार्शल के यहाँ पे होने चाहिए, जिसके बाद आप फिर ब्रेक इवन कर लेंगे जो भी। तो ये देखिए लास्ट फेयर वाली गैप में कैसा रिएक्शन हुआ, तो ये होल्ड कर रहा है प्राइस, फिर मार्केट नीचे आया, ये ओवरनाइट सेशन में फिर होल्ड कर रहा है, देन इट वेंट अप, क्रिएटेड लिक्विडिटी, यहाँ पे इक्वल लोज जो बाद में ट्रेड हुए, तो वो सब चलते रहते हैं, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम में मार्क करके यू कैन आइडेंटिफाई इंटरनल लिक्विडिटी जो या इनएफिशिएंसी जो है, ये इनएफिशिएंसी होती है जब गैप्स होते हैं ऐसे, तो वो ट्रेड होते ही हैं, और फिर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो आप हायर टाइम फ्रेम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस आएगा, अब बुलिश मार्केट है तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि ये जो ये स्टॉप लॉसेस हैं ये हंट होंगे, ये नहीं होंगे, हंट ये होंगे, वो सपोर्ट लेगा। इस पूरी प्राइस लेग में एक तो ये मिडिल, समवॉट मिडिल था, मिडिल भी नहीं है ये, तो थोड़ा ऊपर ही है, नॉट एग्जैक्टली मिडिल, बट ये वाला लास्ट फेयर वाली गैप इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू डोंट एक्सपेक्ट कि ये ब्रेक होगा तो फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फिर आपके ये टारगेट्स हो जाएंगे। तो आप फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और 2022 वाईटी मॉडल की एंट्री लेंगे, फेयर वैली कैप्स यूज करके, इज अ गुड ऑप्शन टू एंटर, ठीक है। और एक और टाइप का फेयर वैली गैप होता है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन फेयर वैली गैप, और वो यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है इन्वर्जन फेयर वैली। तो ये देखिए जब नीचे आए तो यहाँ पे गैप बना, 1 2 3, ठीक है, तो इसको ड्रॉ आउट करते हैं, ये बेरिश गैप था, बट ये इमीडिएटली फिर 1 2 3 कैंडल बाद क्लोज हो गया ऊपर। तो जब ऐसे होता है तो वो हो जाता है इन्वर्जन, इसका कलर इन्वर्जन, बेरिश से फिर बुलिश हो गया सपोर्ट, अब इट एक्ट एज सपोर्ट। तो ये इन्वर्जन होते हैं, इन्वर्जन्स का भी काम होता है आपको डिटर्मिन करने के लिए कि शिफ्ट हो रहा है स्ट्रक्चर मार्केट में, क्योंकि यहाँ देखिए स्विंग पॉइंट तो कोई है नहीं, ये ऊपर है,
तो आपका अर्ली डिटेक्शन कहाँ होगा? आपका यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा गैप यही था और बहुत इमीडिएटली मार्केट ने उसको ब्रेक करते हुए ऊपर गया। तो जब ये इन्वर्ट हो जाता है गैप, तो वो, अब ये बेरिश था गैप इनिशियली, अब वो सपोर्ट बन गया, तो ये बुलिश हो जाता है फिर। ठीक है? तो जब प्राइस वापस आएगा, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि इट वोंट वायलेट द मिड पॉइंट, कोई बॉडी नहीं इसके नीचे क्लोज होगी, और जनरली कोई कैंडल भी इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। तो इसमें भी एक एंट्री मॉडल होता है, बट ये एक और टाइप का फेयर वैली गैप होता है, इन्वर्जन फेयर वैली गैप। ठीक है? और कोई एग्जाम्पल इसमें, ये देखिए यहाँ पे, ये गैप है बेरिश, इमीडिएट विद इन 2-3 कैंडल्स ये वायलेट हो गया, अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये नीचे गया, इसने लिक्विडिटी ले ली। सो अगेन टाइम और उसके हिसाब से होता है ये। तो इसके बाद फिर एशिया सेशन शुरू हो गया, सो ऑब्वियसली यू वोंट लुक एट इट दैट वे, बट थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम को अच्छे वाले मिल जाएंगे। ठीक है? जैसे ये, तो यहाँ पे एक ये गैप है, एक ये गैप है, राइट? मार्केट जो नीचे आ रही थी, तो लोएस्ट गैप जो था उसको इमीडिएटली उसने इन्वर्ट कर दिया, तो अब ये सपोर्ट बन जाता है। सो इट विल एक्ट एज सपोर्ट एंड देन इट विल गो टुवर्ड्स समथिंग। ठीक। तो ये फेयर वैली गैप्स होते हैं और ये इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अदरवाइज जो ऐसी कैंडल्स होती हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये साइडवेज कैंडल्स, कंसोलिडेशन कैंडल्स, इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। बट या जब ये गैप्स होते हैं, इनएफिशिएंसीज, और मार्केट भाग रहा है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। जब वापस आता है आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर डायरेक्शन ठीक है, लिक्विडिटी टारगेट्स का है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है? तो ये था फेयर वैली गैप्स एंड इन्वर्जन फेयर वैली गैप। और अपने चार्ट में आप जाके देखिए कि आपको कहाँ कहाँ ऐसे दिखता है और कहाँ से वो सपोर्ट लेता है, कौन सी कंडीशंस में मार्केट इज सपोर्टिंग इट। और ये जो लास्ट फेयर वैली गैप है, ये आप देखिए कितनी बारी मार्केट वहां तक जाके फिर रुक जाता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है। तो वो आपके पार्शियल लेने के या एग्जिट्स के अच्छे पॉइंट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही था, और कोई इसके बारे में सवाल हो तो फिर डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए।